बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जितोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं फैसलाबाद का हल्का है PP 109, जिसके साबिक MP मेहर हामिद रशीद हमारे साथ मौजूद है। मेहर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। मेहर साहब, साबिक़ MP भी हैं, इस वक्त आप पंजाब असम्बली ख़त्म हो चुकी है जी। क्या कहेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? जिस वक्त मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, ज़मान पार्क में पंजाब पुलिस ने पूरा अटैक किया हुआ है। इमरान खान साहब को अदालत में पेशी में भी रास्ते में रुकावटें हैं, तो कैसे देखते हैं सारा अमल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं आप जितोई साहब आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे हल्का पर और हमारे इस प्रोग्राम के हल्का में प्रोग्राम के हवाले से मेरा मौक़िफ़ लेना मुनासिब समझा। गुजारिश ये है कि 2018 से लेके आप इमरान खान साहब का जेस्चर देख रहे हैं। मैं तो कुछ तकरीबन पहले माह से ये कह रहा हूँ कि जो बंदा इनको ये समझ के इनके साथ गुफ्तगू करता है कि जी ये नाअहल हैं, इनको अभी समझ नहीं है और ये अपने काम में अभी तैयारी नहीं है और इनकी और ये इस वजह से कमज़ोर जा रहे हैं, उस हवाले से मेरा ख्याल है कि हमारी अपनी नालायकी रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ट्रेन टीम है इनकी। करप्शन के हवाले से, लोगों को लूट मार के हवाले से, लोगों से पैसे निकलवाने के हवाले से इनका पूरा 4-4.5 साल का आप देख लें कि कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया कि जो अवामी फलाह बहबूद का हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के सिलसिले में। और ये पूरे माशाल्लाह करप्ट माफिया है कि आपके पास 1 साल हो गया, वफाक में हुकूमत है, अभी तक को आप साबित क्यों नहीं कर पाए? आप खान साहब तो मेरा ख्याल है अदालत में पेश ही नहीं होना चाहते। आज भी जो आप कह रहे हैं वो भी ऑपरेशन इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि मेरा अपना असूल है, मेरा अपना कानून है और जो मैं ज़हन में सोचता हूँ, जिस तरह की अदालत मेरे ज़हन में है, उसी तरह की अदालत ही हमारे साथ चलनी चाहिए। तो ये खान साहब के कहने के मुताबिक अगर कानून बनने हैं, खान साहब के समझने के मुताबिक अगर आप उनके तरीक़ाकार पे चलें, फिर तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में जंगल का कानून ही चल सकता है। वो कहते हैं जी मेरा अपनी मर्ज़ी है, मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना। मेरे साथ 2013 में भी आपको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट मिला, आपने MP में कामयाबी दिखाई। क्या ऐसा मुमकिन है कि दोबारा आपको टिकट ना मिले तो फिर मेहर हामिद रशीद कहाँ खड़े होंगे? जनाब 2013 में जो मुझे टिकट नहीं मिला था तो मैंने उस वक़्त भी अपनी जमात और अपने कायदीन पे पूरे एतमाद का इजहार किया था और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ही वाहिद जमात है जो इस मुल्क को संवार सकती है और इस मुल्क को तरक्की की राहों पे गामज़न कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक़्त भी अपने कायद का फ़ैसला पूरे दिल से तस्लीम किया था और हमारी जमात के कैंडिडेट थे लियास अंसारी साहब, उनके साथ शाना बशाना मैंने इलेक्शन लड़ा था। और 2018 में जब पार्टी ने एतमाद का इज़हार किया, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी को इस मुश्किल वक्त में भी अल्लाह की रहमत से हमने पार्टी की टिकट पे हमने अल्लाह की रहमत से इलेक्शन जीता। मेहर साहब, आप बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। PP 109 में हमने इसमें आपकी पेनिट्रेशन अवाम में है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 8, 10, 12 लोग हैं इस वक्त जो टिकट की लूप में लगे हुए हैं। जी। तो क्या ये सिनेरियो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है? जी, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ये बेहतर साबित होगा। असल में थोड़ा सा ये इब्नुल वक़्त लोगों का एक टोला है जो इकट्ठा हुआ है, जो ये समझते हैं कि PTI का जो है ये दौरा चल रहा है और इमरान खान शायद पता नहीं मकबूलियत की किस इंतहा पर हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है और मैं जो अपने हल्के के अवाम के साथ राब्ते में भी रहता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लोगों के दिलों में बसते हैं और हम भी जिस काबिल हैं हम दोस्तों के साथ राब्ते में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी कोऑर्डिनेशन में कमी ना आने दें। मेरे साथ 4 साल का अर्सा आपने MP में गुजारा, क्या काम किए आपने अपने हल्के में? कोई ऐसा तरक्याती मनसूबा या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आपने अपने इलाके के लिए बेहतर की या लोगों की ज़िंदगियों को सहल बनाया हो? कोशिश की है जी अल्हम्दुलिल्लाह के कानून साजी के हवाले से जितनी भी हम रिक्वेजिशन दे सकते थे, जितनी बहस तमहीद हम असम्बली में कर सकते थे, फंड्स तो इन्होंने दिए नहीं बिल्कुल। अपोजिशन के हवाले से हमें बड़ा टारगेट किए रखा, जबकि मैं पहले कभी भी सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं रहा। इसके बावजूद मैंने नैब को भुगताया पूरी तरह। उसके अलावा FIA में मेरी 11 जो है वो इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ पर्चे दिए थे। एंटी करप्शन में कुछ 7-8 इंक्वायरियाँ हुई हैं। इसके अलावा कुछ 40-42 के करीब पर्चों में मैं ज़मानत पर हूँ और इस हवाले से हमने कोशिश की है कि बिल्कुल शोर ना मचाया जाए और अगर कहीं आग नहीं लगी हुई तो धुआं नहीं निकलेगा।
तो अल्लाह के फजल से जितनी भी इंक्वायरियाँ इन्होंने की हैं, किसी में भी हमें कोई किसी किस्म का ये कोई चीज़ साबित नहीं कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइज़्ज़त जो हैं इसमें बरी हुए हैं। और हमारी कोशिश रही है कि हम किसी जगह पे ऐसा कोई जेस्चर ना दें कि लोग महसूस करें कि यार ये पता नहीं क्यों शोर मचा रहे हैं अपोजिशन में रह के। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ाती हैसियत में लोगों के ज़ाती काम, कोई महकमा जाती काम, कोई ऐसी चीज़ जो आपने यहाँ पे बेहतर की हो? देखें जी, हम तो अपना प्राइवेट तौर पे हमने एलाइडा हॉस्पिटल में माशाल्लाह अपना एक ट्रामा सेंटर बनाया है और उसको हमने अपग्रेड किया है। उसमें अल्लाह के फजल से हमने कोई तकरीबन उसमें सीटी स्कैन्स लगी हुई हैं, हमारी एक्सरेज लगे हुए हैं, उसमें हमारे अपने प्राइवेट मुलाजमीन हैं, और अल्लाह के फजल से कोई तकरीबन हम सालाना कोई 2.5 से पौने 3 लाख मरीज़ जो हैं उनका हम फ्री चेकअप कर रहे हैं। और उसको सारा निज़ाम जो है वो मेयर स्टेट डेवलपर अपने पैनल से कर रही है। मुख्तलिफ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अपने हल्के में भी कर रहे हैं और हल्के से बाहर भी कर रहे हैं। हम ज़ाती तौर पे समझते हैं कि अगर हुकूमत ने हमें सड़कें बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए अगर पैसे नहीं दिए तो हम अपनी जेब से जिस तरह भी जितनी कोशिश हो सकती है हम लोगों के लिए करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि हमारा जो अलाइड में प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब हमारी ज़ाती मशीनरी लगी हुई है, और उसका तमाम अखराजात जो हैं वो अपनी हम जेब से अदा करते हैं। और आप जाएंगे, अगर आप उसको विज़िट करेंगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारा वो प्रोजेक्ट है, इसमें लोग महसूस करते हैं कि वहाँ पे आके किसी को ये हम जेस्चर ही नहीं देते कि जी यहाँ पे हमने कोई सरकारी या प्राइवेट की कोई तफरीक है। जो भी हॉस्पिटल हमें पर्ची लिख के भेजता हम अल्लाह के फजल से उसका सीटी स्कैन या MRI। सब आप बहुत बड़ा पूरा आप यहाँ पे रियल स्टेट में बहुत बड़ा नाम है आप। अच्छा, आपके हल्के में जो चीज़ देखी गई है, आप बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लोग हैं, चेयरमैन हो गए, नाजमीन हो गए, उनसे उनकी बजाय आप आवाम में घुसे हुए हैं, आवाम को जो है वो ज़्यादा आपके लोग जो है अट्रैक्ट करते हैं। क्या वजह क्या है? क्या आवाम के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रही हैं? क्या ये क्या असल में मसला ये है भाई कि चेयरमैन हजरात भी हमारे भाई हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे चूँकि ग्रास रूट लेवल से निकल के आया हूँ। मैंने सबसे पहले यूनियन कौंसिल का नायब नाज़म यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद मैंने नायब टाउन नाज़म का इलेक्शन लड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेज मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो हमारी आम आवाम है, हमारे जो हल्के के वोटर सपोर्टर्स हैं, उनके साथ डायरेक्ट राब्ते में ही जो है आवाम का भी फ़ायदा है और हमारी पार्टी का भी फ़ायदा और हमारा भी ज़ाती फ़ायदा है। अगर हम उनके साथ राब्ते में रहेंगे तो कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता, कोई हमें गलत गाइड नहीं कर सकता। और चेयरमैन हज़रात जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के काबिल हैं, मेरे भाई हैं वो, और मैं उनसे भी कोशिश करता हूँ राब्ते में रहना की, लेकिन अवामी राब्ता मेरा ज़रा ज़्यादा है। और मैं डायरेक्ट जो हमारी अपनी टीम्स हैं, और मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर गली टू गली और महल्ले के सतह पे हम वर्किंग नहीं करते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे पास हर गली का डाटा मौजूद है। हमारे गली में जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, हर महल्ले की हर गली में हम अपने हिसाब से वर्क करते हैं। मैं सब एक चीज़ और है, 30 आपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है, 30 अप्रैल को क्या इलेक्शन आपकी हुकूमत करवा रही है? मेरा तो ज़ाती ख्याल यही है कि इलेक्शन टाइम से हो जाने चाहिए। अगर किसी वजह से लेट होते हैं तो फिर ये गर्मियों का जो है ये मौसम गुजर जाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में भी फिर हालात ज़रा जो है गर्मी की वजह से सूरत हाल कैंपेन में भी मसाइल होते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन होने हैं तो हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए आपके ख्याल में? हो जाने चाहिए। क्या क्या विजन क्या है? क्या दोबारा जीत के क्या करेंगे अपने हल्के के लिए, आवाम के लिए? इंशाल्लाह अल्लाह रहमत रखे जी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम हेल्थ सेक्टर में और वाटर के सेक्टर में हमने प्राइवेटली बहुत काम किया है फैसलाबाद में, और कतई आपका एरिया पसमानदा भी बहुत है। आपके एरिया में जो है सफाई के भी इंतजाम बहुत अच्छे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाए तो वहाँ पर भी हाल बहुत बुरा है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जी। देखें, अब राजा रियाज साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी अवामी सतह पे वर्क करने वाले हमारे सियासतदान हैं, और उनका अवामी राब्ता उनका भी बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि जी पार्टी उनके हवाले से बड़ी होपफुल है। अभी तक तो वो अपोजिशन में है, लेकिन अपोजिशन लीडर भी हैं, तो पार्टी हमारी की तवक्का है कि हम उनको अपनी साइड से इंशाल्लाह टिकट देंगे, और हम मिलजुल के इंशाल्लाह ये देखें जी हमारा स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है सारे का सारा। पानी के मामला PP 109 जो कि पहला PP 117 था, पानी के मामला इतने ज़्यादा गड़बड़ हैं कि हद से ज़्यादा ख़राबी है। उसकी वजह से इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जी
मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया और हमारी जमात जो है वो हुकूमत में आई, तो आप महसूस करेंगे कि फैसलाबाद सिटी में PP 109 एक अलहदा शनाख्त लेके उभरे। अलहदा शनाख्त लेके। अच्छा, हमारे कैमरे की तरफ से क्या कहेंगे, अपने वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि अगर इलेक्शन 30 अप्रैल के हो जाते हैं, आपको जंगी हालात में सारी कैंपेन करना पड़ती, तो क्या कहेंगे? जी इंशाअल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, हमारा सबके साथ रब्ता है और मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो मियाँ मोहम्मद शरीफ से और उनकी टीम से मोहब्बत करते हैं, और हम समझते हैं सारी हमारी टीम कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही इस मुल्क को इस गर्दाब से निकाल सकते हैं और इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जा सकते हैं। जिस तरह इस मुल्क को इन्होंने बेचा है IMF के सामने, और जिस तरह की शराइत आप आजकल सुन रहे हैं कि IMF कह रही है कि इस रेंज के आप मज़ाइल रखें और इस रेंज के ना रखें, ये बड़ी हॉरिबल बात है। ये देखें जी, यही वो यहूदी मंसूबा था, यही वो कह लें कि बैरूनी ताकतों के कारनामे थे कि मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है। और इन्हीं चीज़ों से, इन चीज़ों के आगे अगर डट के खड़ा हुआ है पहले, तो मेरा ख्याल है इस सियासी मैदान में सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही ऐसी चीज़ों के जो जिस वक्त उन्होंने एटमी धमाके किए हैं, आप समझते हैं कि एटमी धमाकों के वक्त किस तरह का प्रेशर होगा। ये तो एक कह लें कि इन्होंने वो इंडियन पायलट गिरफ्तार कर लिया था, उसको 2 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सके। तो प्रेशर लेना जो है वो लीडरों का काम होता है। इस तरह का ये जो जिस तरह के खान साहब अपने ही एक कानून और कायदे पे चल रहे हैं, इस तरह के लोग मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। नाज़रीन, मेयर हामिद रशीद जो हैं फुली फोकस्ड हैं। उनका कहना है कि मैं ना सिर्फ अपने जीत के मोमेंटम को बरकरार रखूँगा, बल्कि ये सीट जीत कर फैसलाबाद का जो शहरी हल्का PP 109 है, इसको एक मिसाली बनाने में भी अपना अहम तरीन किरदार अदा करूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।